तो हेलो दोस्तों, देवेंद्र सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के जितने भी सवाल हैं बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे। तो करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए ए बी समांतर है सी डी के। यानी क्या करना है? यानी x और y का मान ज्ञात करना है और फिर दर्शाना है ए बी समांतर है किसके? सी डी के। इसमें दो बात निकालना है, x और y का मान निकालना है और ए बी समांतर है सी डी ये सिद्ध करना है। तो करेंगे बहुत आसानी तरीके से। यानी तो x और y, अब देखेंगे इधर दिया ना 50, इधर दिया x। इधर अगर देखा जाए इस लाइन में तो सीधी लाइन आ रही है इधर तक, तो ये क्या बनेगा? देखिए मेरे को बन रहा है जी, बन रहा है ना, क्योंकि ये रेखा होती है 180 की, इधर 180 पे बन रहा है। यानी क्या बन रहा है? लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 50 प्लस x बराबर 180, क्योंकि लेखे के गुण का योग कितना होता है? 180 होता है। और रीजन क्या रख देंगे? लेखे के गुण से लेखे के युग्म से। तो लेखे के गुण से तो x बराबर निकलेगा x बराबर 180 डिग्री माइनस के 50 डिग्री। अब x बराबर निकल आएगा 180 में से 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 123। यानी x का मान आ गया 123। अब निकालेंगे y का मान, तो y का मान कैसे निकलेगा? इधर देखना आकृति में, यानी a वाली सीधी लाइन और a वाली लाइन आपस में क्रॉस करता ही ना, इधर करता ही ना। तो जब क्रॉस करती है तो उसके जो आमने सामने के कोण बनते हैं, यानी ए वाला इधर का आमने सामने जो कोण बनते हैं ना, वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो जो आपस में बराबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 130 और रीजन क्या रख देंगे? कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब क्या करना है? ए बी समांतर सी डी सिद्ध करना। अब ये क्या कब होगा? जब इन दोनों रेखाओं के बीच का जो तिरछी रेखा काट देती है ना, इसे हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का मान अगर बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर है किसके? सी डी के। तो देखते हैं, यानी x है, यानी x का मान और y का मान अगर समान आ जाए तो हम कह सकते हैं कि a b समांतर है सी डी के। तो x बराबर, यानी x का मान भी 130 है और y का मान भी 130 आ गया, यानी x बराबर y हो जाएगा। रीजन लिख देंगे अंतः एकांतर कोण। क्या हो जाएगा रीजन? एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। x और y क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण कैसे है? आपस में बराबर है। तो कह सकते हैं कि ए बी समांतर है सी डी के। तो लिख देंगे ए बी समांतर है सी डी के। बस प्रूफ हो गया इधर। तो प्रश्न नंबर दूसरा करते हैं। आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ और y अनुपात z का मान दिया 3:7 है, तो x का मान याद कीजिए। यानी कि इसमें क्या दिया है कि ए बी है ना जो सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है और y अनुपात 7 दिया जो है इसका अनुपात 3:7 है। तो जो दिया है इसलिए हम वो लिख लेंगे सबसे पहले। यानी दिया है, तो दिया है ए बी समांतर सी डी कॉमा सी डी समांतर ये। अगर देखना जो सी डी है ए बी के भी समांतर है और सी डी ई एफ के भी समांतर है, तो फिर क्या हो जाएगा?
ए बी ई एफ के भी समांतर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यानी ए बी ई एफ के भी समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीजन क्या हो जाएगा? रीजन हो जाएगा जब दो रेखाएं एक रेखा के समांतर होती हैं तो आपस में क्या होगी? समांतर ही होगी। तो रीजन लिख देंगे जब दो रेखाएं एक रेखा समांतर होती हैं तो आपस में समांतर ही होगी, डिवीजन होगी। अब देखना है इसमें ए बी है वो सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है। जब दो रेखाएं केवल सी डी के समांतर आ रही हैं, ए वाली रेखा और ए वाली रेखा सी डी के समांतर आ रही है तो ए बी के समांतर ई एफ भी हो जाएगा। इसका रीजन हो गया। और क्या दिया? y अनुपात z बराबर 3:7 दिया। यानी y अनुपात z बराबर क्या दिया? 3:7 दिया है ना। जब अनुपात में दिया होता है तो मान लेते हैं इसको। तो माना y बराबर कितना हो जाएगा? y का 3। इसको p मान लेंगे, x पाने वाले क्योंकि इसमें x इसमें वर्ग दिया करती है। तो y बराबर 3p और z बराबर 7p मान दिया। इतना मान लिया ना। अब क्या करेंगे देख लेना कैसे निकालेंगे। x का मान निकालना पड़ेगा। यानी अगर मान लो इसको भूल जाओ इस वाले लाइन को तो ए बी और ई एफ क्या समांतर रेखा है और बीच में से मान लो तिर्यक रेखा निकली ना। जब तिर्यक रेखा के अंतः कोणों यानी एकांतर कोणों का मान क्या होता है? एकांतर कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी समांतर रेखाओं के जो तिर्यक रेखा होती है उनके तिर्यक रेखा के एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। रीजन लिख देंगे एकांतर कोण। क्या लिख देंगे? एकांतर कोण। तो x बराबर z का मान क्या है? 7p। यानी x बराबर क्या आ गया? 7p आ गया। अब क्या करेंगे? यानी अब देखना एक लाइन गई ना, देखिए गया ना। यानी सॉरी क्या है? तिर्यक रेखा है ना। तिर्यक रेखा के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? x प्लस y हो जाएगा। उसका योग कितना होता है? 180। तो क्या हो जाएगा? x प्लस y बराबर 180 हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यानी x प्लस y बराबर 180। रीजन क्या रख देंगे? बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर ये क्या हो जाएगा? इसका रीजन हो जाएगा। अब देखना x का मान क्या है? 7p प्लस y का मान क्या है? 3p बराबर के 180 डिग्री। अब 7p प्लस 3p यानी कितना हो गया? 10p बराबर के 180 डिग्री। अब p बराबर निकालेंगे तो 180 डिग्री बटे 10। अब p बराबर निकालेंगे क्या आ जाएगा? 10 का 180 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 डिग्री आ जाएगा। p बराबर क्या निकाल के आ गया? 18 डिग्री। वो निकालना है अपन को x का मान। तो x का मान कितना? x का मान ये है ना, x बराबर 7p है ना। तो x बराबर है 7p
और P का मान निकल के आया कितना, P का मान निकल के आया 18 है ना। तो X का मान निकल आया 18 सत्ते कितना होता है 126। 126 ही इसका X का आंसर आ गया, कितना आ गया 126 आ गया। दूसरे नंबर तीसरा करते हैं। आकृति 6.30 में यदि ए भी समांतर है CD के और EF है ना जो CD पर क्या है लंब है और कोण GED 112 126 डिग्री और कोण AGE कोण GEF और कोण FGE ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें दिया है ए भी समांतर है देखो CD के, यानी ए भी समांतर है CD के और जो EF है ना, जो EF है CD पर क्या है लंब है और कोण दिया है GED बराबर कितना दिया 126 डिग्री दिया। और इन तीनों कोणों का मान याद करना तो पहले समझेंगे आकृति से। यानी इसमें क्या दिया कोण GED दिया यानी GED यानी ये पूरा कितना दिया 126 दिया, कितना दिया पूरा 126 दिया ना। और इसने क्या पूछा सबसे पहले कोण AGE पूछा यानी AGE यानी ये वाला कोण पूछा। हाँ तो जब पता दो रेखा समांतर होती है तो तीसरी तिर्यक रेखा होती है वो काटती है ना, तो उसके जो एकांतर कोण होते हैं क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यानी ए वाला कोण देखना, ए वाला कोण और ए वाला कोण ये क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये 126 है तो ये 126 होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया क्या है, फिर करते हैं। दिया है ए भी समांतर है CD के और लंब है EF जो लंब है क्या पे है CD पर और दिया है कोण GE बराबर के 126 डिग्री दिया ना। और निकालना क्या है यानी ज्ञात करना, ज्ञात करना कोण AGE कोण GE कोण FGE ये तीनों कोण ज्ञात करना। तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन सा कोण ज्ञात करना। सबसे पहले कोण AGE यानी जब पता है ए वाला कोण दिया ना पूरा 126 है और ए वाला कोण निकालना है कितना, कौन सा निकालना है AGE। यानी जब समांतर रेखा होती है तो आपस में तिर्यक रेखा काटती ना, तो आपस में जो बने हुए कोण क्या कहलाते हैं एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यानी कि तो कितना हो जाएगा यानी कोण AGE बराबर कोण क्या है GED कोण GED जो कि क्या है नीचे लिख देंगे एकांतर कोण। क्या हो जाएगा एकांतर कोण। एकांतर कोण तो कोण AGE बराबर कोण GED का मान कितना दिया 126 तो कोण AGE का मान कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा ना। अब क्या ज्ञात करना कोण GEF यानी कोण GEF यानी ये वाला कोण याद करना, ये वाला कोण याद करना। तो कैसे निकलेगा तो निकलेगा जब पता है कि पूरा कोण तो दिया 126 और ये इतना दिया है, इतना इस तरफ वाला दिया इतना दिया 90 तो पूरा दिया है 126 और ये वाला कोण निकालना है।
तो कैसे निकलेगा? तो निकलेगा कैसे? यानी कोण तो कोण GEF बराबर क्या निकलेगा? यानी कि पूरे कोण में से, यानी GED में से कोण GED में से क्या घटा देंगे? ए वाला कोण घटा देंगे। कौन सा? FED। क्या घटा देंगे? कोण FED घटा देंगे, क्योंकि FED कितना दिया? 90 दिया। ऐसा था ना, इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो घटा देंगे, कोण FED घटा देंगे, तो क्या बचेगा? कोण GEF बराबर, इसका मान 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? तो कोण GEF बराबर 126 डिग्री में से 90 डिग्री चला जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? यानी 36 डिग्री। कितना बचेगा? 36 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण GEF का मान आ गया 36 डिग्री। अब ज्ञात करना है क्या? कोण FGE। अब देखते हैं FGE कहां पर है। यानी FGE कैसे निकलेगा? देखना, ये मान लो सीधे, यानी ये वाला कोण याद करना अपन को, ये वाला कोण याद करना। यानी मान लो सीधी रेखा गई ना, सीधी रेखा यानी 180 डिग्री। तो इसका मान निकल आया और इसका मान निकालना है। यानी क्या वाला एक रेखा ये बन रहा ना, रेखा ये। तो क्या करेंगे? तो लिखते हैं कोण, तो अपना क्या हो जाएगा? कोण AGE, तो कोण AGE प्लस कोण क्या हो जाएगा? FGE। क्या हो जाएगा? FGE बराबर 180 डिग्री। अब AGE का मान तो निकला कितना? 126 डिग्री प्लस कोण FGE का मान निकालना है बराबर के 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा? FGE बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, इतना ही है ना। अब क्या कर देंगे? कोण FGE बराबर 180 डिग्री में से 126 डिग्री चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 54 डिग्री। इसी प्रकार से कोण AGE बराबर 126 डिग्री निकल आया, और कोण GEF का मान निकला 36 डिग्री, और कोण FGE का मान निकला 54 डिग्री।